वो एवरीवन, अगर हम अपना पैसा सिर्फ बैंक में रखें, एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट में रखें, तो हमको मैक्सिमम कितना परसेंटेज मिल सकता है? 6 से 7%, राइट? बट अगर हमको उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए हमारे पैसे पर, तब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो ही हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है एवरीवन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का आईसीआईसी थॉट वर्ल्ड बाय अनअकैडमी चैनल पर, जहां पर हमें एक आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, एंड इट इज शेयर्स एंड डिविडेंड्स, आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीआईसी क्लास 10 में। सो एस शेयर्स एंड डिविडेंड्स, योर अल्टीमेट आईसीआईसी क्लास 10 गाइड। और ये वन शॉट वीडियो है, सो आप बेफिक्र रहिए, हम आराम से चलेंगे ताकि आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, और आप सब बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट इट, मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, सो आपको टेंशन या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ऐसा सच इसमें कुछ था नहीं, बट यस, अगर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो ज़रूर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए शेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट पर करना पड़ता है। थोड़ा रिस्की होता है, बट यू हैव टू सी द ट्रेंड, यू हैव टू सी मैनी थिंग्स, और फिर आप उस पर अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हो। सेफ ऑप्शन इज़ फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ा था, राइट? बट अगर आपको और ग्रो करना है, देन दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने वाले हैं, बिकॉज बेसिक सा चीज़ है। आप इन कमर्शियल मैथमेटिक्स में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस आप पढ़ रहे हैं, क्या क्या आप देख सकते हैं। 2 चैप्टर हमारा इन्वेस्टमेंट का है, 1 चैप्टर आपके टैक्स से रिलेटेड है। सो यू नो कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लाइफ में। यू नो, हमारे टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, वी डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल एजुकेशन इन आवर टाइम्स, बट हम आगे जाके खुद से सीखे। बट इफ़ यू आर लर्निंग एट दिस स्टेज, तो आप समझो ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा जब आप आगे जाकर अपना करियर बनाओगे, आप इनकम अपना अर्न करोगे, सैलरी आपको मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढोगे, तब ये चीज़ें बहुत कम आएंगी। तो आप अभी से इस चीज़ के नॉलेज को नर्चर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप हम जो कवर करने वाले हैं ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट एवरीवन। सबसे पहले हम आराम से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेसन प्लान एवरीवन, शेयर्स एंड डिविडेंड्स के लिए। तो सबसे पहले वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू शेयर्स। शेयर्स होते क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद हम एफ वी वर्सेज एम वी देखेंगे। तो अगर आपने रैपिड रिवीजन सीरीज देखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, देन यू ऑलरेडी नो एफ वी और एम वी क्या होता है, बट हम इसको और अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। एफ वी हमारा फेस वैल्यू है, एम वी हमारा मार्केट वैल्यू है। ओके, देन कैलकुलेटिंग शेयर्स, तो शेयर्स का कैलकुलेशन हम देखेंगे कैसे होता है, उसमें रिलेटेड फॉर्मूला क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड्स, तो अब डिविडेंड्स क्या होता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले, कि डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। उसके आगे आएगा आपका, और अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड्स में आपका डिविडेंड से रिलेटेड फॉर्मूला रहेगा। कैलकुलेटिंग शेयर्स में शेयर्स का डेफिनेशन एज वेल एज शेयर्स का कुछ फॉर्मूला भी रहेंगे। ओके, फिर आप देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शंस के बीच हमको सिलेक्ट करना बहुत पसंद है एवरीवन, मुझे भी पता है। ओके, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा, हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो एग्जाम रिलेटेड हर एक चीज आपका इस सेशन में एवरीवन, बने रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स और भी मिलते रहें हमारे चैनल से। ओके, सो बने रहिएगा पूरे सेशन के थ्रू, और आप टाइम स्टैम्प्स में भी देख सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट इट, जो भी टॉपिक आपका वीक हो आप उसमें भी देख सकते हैं, पूरा भी देख सकते हैं। पूरा देखेंगे तो आपको पूरा इंसाइट मिलेगा। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग। तो आई होप ये चीज़ें भी सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यू ऑल कैन टेक द नोट्स और स्क्रीनशॉट और एनीथिंग, या फिर आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ बीच बीच में। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है कि आज के सेशन में हम कवर क्या क्या करने वाले। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहले लेसन प्लान देखते हैं, ताकि आपको पता चले ये टॉपिक्स है हमारा, और आपके टॉपिक्स को समझने के लिए ऐसा बनाया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन, ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट आर शेयर्स। तो सबसे पहला था हमारा शेयर्स होता क्या है।
तो शेयर बेसिकली क्या हुआ, नाम से आपको पता चल रहा है शेयर किया जा रहा है, कुछ शेयर किया जा रहा है, कुछ बांटा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया। तो शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयर रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। तो हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर बात कर रहे हैं, राइट। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके आसपास में कोई भी कंपनी है, वो कैसे स्टार्ट होगा, वो कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले उन्होंने अपना रॉ मटेरियल्स कहाँ से आना है, ठीक है, रॉ मटेरियल आएगा, वहाँ मैन्युफैक्चर होगा, फिर मार्केट पर जाएगा, ऐसा कोई लोकेशन चुनता है कंपनी, फिर उस लोकेशन में उसको ज़मीन खरीदना होता है। ज़मीन खरीदने के लिए ही हैव टू गेन और गेट सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनीवन। ज़रूरी नहीं है उस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो, तो वो कहीं से लोन ले सकता है, कहीं से इन्वेस्टमेंट ले सकता है, ओके। फिर वो कंपनी सेटअप करेगा, उसका कॉस्ट, वर्कर्स लाएगा, उसका कॉस्ट, मशीनरी का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं कंपनी को बनने में और उसको ऑपरेट करने में। तो बेसिकली वो कंपनी पैसा लाएगा कहाँ से, तो उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, या तो वो लोन ले सकता है, या तो ही कैन गो फॉर दिस शेयर्स, ओके, शेयर्स के तौर पर भी हो जा सकता है। तो शेयर्स पर आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे अमाउंट में आप उस कंपनी का ओनरशिप खरीदते हो। क्या लिखा है यहाँ पर, अ पोर्शन, अ पोर्शन लिखा है, राइट। पोर्शन का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा अमाउंट हो गया, या छोटा सा एक पोर्शन, मतलब एक मान लो 1000 पीसेस है, तो उसमें से आपने 10 खरीद लिया, 1000 शेयर है उसमें से 10 खरीद लिया, तो ये पोर्शन हो गया। तो शेयर्स बेसिकली एक पोर्शन बताता है, पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। तो कंपनी ने अपने जितने भी शेयर्स लिस्ट किए, सपोज वो 1000 शेयर्स है, तो कंपनी के पास बहुत सारा है, लेकिन अगर आप उसमें से एक खरीद रहे हो तो भी आप एक ओनर, मतलब उस एक शेयर के ओनरशिप के मालिक हो गए, मतलब ओनर आपके पास, ओनरशिप आपके पास आ गया। सो शेयर्स यही रिप्रेजेंट करता है, पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आपको मिलेगा और उस कंपनी के आप उस पर्टिकुलर शेयर के लिए आप मालिक हो जाओगे, ओके। तो ये पर्टिकुलरली हुआ शेयर्स का मतलब। कोई भी कंपनी जब आपको शेयर्स देगा, सो इट विल बी योर ओनरशिप इन दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर दैट अमाउंट ऑफ शेयर, फॉर दैट नंबर ऑफ शेयर, ओके। ये हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, ओके। तो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया, तो बेसिकली कंपनी जिस प्राइस पर लिस्ट करेगी, जिस प्राइस पर लिस्ट करेगी अपने शेयर्स को, वो हमारा फेस वैल्यू होता है। तो आप देख सकते हो द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं भी बता दे रहा हूँ कि क्या होता है ये, जिस प्राइस पर कंपनी लिस्ट करती है वो हमारा होता है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, और ये चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका नाम फेस वैल्यू है, बिकॉज ये चेंज नहीं होगा, तो जिस पर वो लिस्ट कर रही है। अब नेक्स्ट क्या आता है, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेज पर कंपनी को, राइट। तो उस पर जो वैल्यू आप जब जिस वैल्यू पर खरीदते हो वो मार्केट वैल्यू कहलाता है। तो मार्केट वैल्यू क्या, आप देखो, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक, मतलब जहां पर भी लिस्टिंग कंपनी ने दे दिया, ठीक है, लिस्टिंग कंपनी ने दे दिया, लिस्ट प्राइस दे दिया, लिस्ट प्राइस, नॉमिनल प्राइस या फेस वैल्यू सब एक ही होता है, तो वो कर दिया। उसके बाद अब मार्केट पर डिपेंड करेगा कि वो कंपनी जो है हमारे पास, ही इज गोइंग टू इन प्रॉफिट और लॉस, और उसके स्टेटमेंट पर मार्केट आपको जो देता है उस कंपनी का शेयर, वो हमारा मार्केट वैल्यू कहलाता है, ओके। वो हमारा मार्केट वैल्यू कहलाता है। मार्केट वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। प्राइस एट विच शेयर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक, जिस प्राइस पर आप खरीदोगे, जो मार्केट पर है, जो मार्केट पर उस वक्त है, कंपनी ने तो लिस्ट कर दिया होगा जब भी टाइम, ठीक है। अब उस वक्त मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, कंपनी के कंडीशन के हिसाब से जो भी आपको मिलेगा, जिस पर आप खरीदोगे, वो हमारा मार्केट वैल्यू हो जाएगा एवरीवन, ओके। तो ये बेसिक सा चीज था, दो डेफिनेशन। तो शेयर्स और जो हमने देखा एफवी वर्सेस एमवी जो लेसन प्लान में था, वो यहाँ पर कवर अप हो चुका है, ओके। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू यहाँ पर कवर अप हो चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। आई होप जो मैंने कहा वो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल भाषा में मैंने यूज किया है, ओके। इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बिकॉज आप सभी को समझ में आना चाहिए, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप ये आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नेक्स्ट अब हम अच्छे से देख लेते हैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों में रिलेशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फेस वैल्यू, जैसा कि मैंने बोला, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे होगा एवरीवन, ओरिजिनल वैल्यू कैसे होगा, जो कंपनी ने लिस्ट किया है वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगा, और वो चेंज नहीं होता है, ओके। इसीलिए ये हमारा फेस वैल्यू आ गया। नेक्स्ट अब आप देखो मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू क्या है, करंट ट्रेडिंग प्राइस इन द मार्केट। करंट मतलब जैसा कि मैंने बोला, मार्केट
मार्केट का कंडीशन के हिसाब से, कंपनी का कंडीशन के हिसाब से जो भी हम जिस प्राइस पर खरीदेंगे वो हमारा मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, हमको 3 चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमने रैपिड रिवीजन में भी कवर किया, यहाँ भी हम अच्छे से कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या हुआ? प्रीमियम मतलब हमारा फेस और मार्केट वैल्यू, राइट। तो आपको पता है फेस वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, मैंने पहले ही बता चुका है आपको, राइट। फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, मार्केट वैल्यू बट चेंज होगा। मार्केट वैल्यू कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पर कुछ टर्म्स है हमारे पास जो आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ओके, तो आप देखो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? प्रीमियम मतलब ही क्या होता है? प्रीमियम मतलब ज़्यादा, राइट। जैसे प्रीमियम पेट्रोल होता है, आप देखोगे कभी पेट्रोल स्टेशन में, तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, राइट। तो वैसे ही प्रीमियम का वैल्यू हो गया। प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पर जब आप खरीदने जा रहे हो, राइट। मार्केट वैल्यू क्या है? उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, देन इट इज नोन एज द प्रीमियम। सो यू नो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीमियम। फिर आप देखो एट पार। एट पार मतलब एट पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू उसी समय, मतलब एट पार का मतलब क्या हुआ? जो मार्केट वैल्यू है वही फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज एट पार। और ये आपके क्वेश्चन में इजीली गिवन रहेगा। इक्वल इक्वल नहीं बताता है आपको, प्रीमियम बताता है, एट पार बताता है, या फिर डिस्काउंट में बताता है। ओके, तो प्रीमियम का मतलब आपको पता चल गया। एट पार मतलब बराबर हो गया, इट इज इक्वल। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या हो गए? इक्वल। उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है एवरीवन? अब डिस्काउंट आप देखो, डिस्काउंट मतलब जो मार्केट वैल्यू है आपका, डिस्काउंट मतलब कम, राइट। डिस्काउंट मतलब आप जब भी शॉपकीपर के पास जाते हो, whenever you go to any of the shopkeeper, if he is offering any of the discount, then you know that the price is less than the original price which is given over there in that particular object. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है? जो भी आपका एमआरपी होता है उससे कम में आपको गुड या वैल्यू मिल जाता है। तो इसीलिए डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? जो फेस वैल्यू है उससे कम होगा मार्केट वैल्यू, और ये आपका मतलब हुआ। तो ये 3 टर्म्स आई होप आप सभी को क्लियर है, बिकॉज ये आपके क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो ये 3 टर्म्स भी आप अच्छे से नोट कर लोगे। आई होप इसमें भी किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव स्टिल यू आर फ्री टू लेट मी नो। ये पूरा चीज़ हमने इस स्लाइड में देख लिया, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और उसके बाद प्रीमियम, एट पार एंड डिस्काउंट क्या होता है, ये हम सभी ने अभी देख लिया है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे से हमने समझा है। विथ नेम आपको आसानी से पता चल जाएगा। नेम है और आपको ये पता है कि फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि नेम के साथ क्या रिलेशन आएगा मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। दिस स्लाइड इज डन नाउ, आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई होप इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन कैलकुलेटिंग शेयर्स। तो जैसे कि मैंने बोला, शेयर्स का डेफिनेशन हम देखेंगे, उसके बाद हम शेयर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखेंगे, वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो शेयर से रिलेटेड हमने डेफिनेशन तो देख लिया, शेयर से रिलेटेड फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो भी था हमने सब देख लिया है। अब हम फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर मेजरली 2 फॉर्मूला आप देख सकते हो। तो ये दोनों 2 कंडीशन पर बेस्ड है, वो कंडीशन हम देखते हैं 1 बाय 1। ओके, तो अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स किस पे डिपेंड करता है सबसे पहले। सो नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जितना आपने किया है। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट जितना आपने किया है किसी भी पर्टिकुलर शेयर को खरीदने में, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइडेड बाय एनवी। एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू की जगह फेस वैल्यू भी हो सकता है, ये चेंज नहीं होता, राइट। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, अब ये कब होता है? अब देखो ये तब होता है जब शेयर्स आर अलॉटेड बाय द कंपनी। तो मैंने बोला जब कंपनी लिस्ट करती है किसी भी चीज़ को, वो फेस वैल्यू पर करती है, वो चेंज नहीं होता है। तो वही शेयर्स अगर कंपनी अलॉट कर रही है तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? कंपनी अलॉट करने पर नंबर ऑफ शेयर्स आपका हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, या फिर आप उसको फेस वैल्यू ऑफ द शेयर भी बोल सकते हो। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास अगेन एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, और इस टाइम क्या है? आप देखो टोटल इन्वेस्टमेंट तो सेम है जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, बट अब डिवाइडेड बाय क्या आ गया? एमवी। एमवी मतलब होता है एवरीवन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कब यूज होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर तब यूज होता है जब शेयर्स आर परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। जब आप खरीदने जाओगे उस समय मार्केट वैल्यू पे आप खरीदोगे और वो उस समय नंबर ऑफ शेयर आपको देगा। लेकिन जब कंपनी दे रही है
तब आप नॉमिनल वैल्यू के यूज़ करोगे। ये बेसिक सा टर्म है, आई होप आप सभी को क्लियर है, क्योंकि कंपनी जब सेट करती है इट इज़ नॉमिनल वैल्यू, जब आप खरीदते हो इट इज़ मार्केट वैल्यू। और ये दोनों का रिलेशन क्या है वो हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, प्रीमियम एट पार और डिस्काउंट के केस में। तो ये आप सब चीज़ों को पता होना चाहिए, हम क्वेश्चन के तौर पर भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा मानना तो यही है एवरीवन कि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जितना उस क्वेश्चन को अपने तरीके से लिख के सॉल्व करोगे उतना अच्छे से आपको मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर होता है। मैथ्स में पढ़ने भर से नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा हमेशा, पढ़ने भर से कभी नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होता है। तो अब आप देखो ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट तो सेम है नंबर ऑफ शेयर में हमेशा के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट, बस ये आपको देखना है कंपनी अलॉट कर रही है तो आपको नॉमिनल वैल्यू लेना है। और अगर आप खरीदने जा रहे हो व्हेन इट इज परचेज फ्रॉम द मार्केट, आप खरीदने जा रहे हो तब आपको क्या यूज़ करना है, मार्केट वैल्यू यूज़ करना है। नॉमिनल वैल्यू इन फर्स्ट केस, मार्केट वैल्यू इन द सेकंड केस। फर्स्ट केस है जब कंपनी अलॉट कर रही है शेयर, सेकंड केस है जब आप खरीदने जा रहे हो फ्रॉम द मार्केट, शेयर्स को खरीदने जा रहे हो। ओके, तो आई होप कैलकुलेटिंग शेयर्स आप सभी को क्लियर है, शेयर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज थे वो हमको क्लियर है। आई होप आप सभी ने इसको नोट भी कर लिया होगा और आई होप आप सब अभी तक बने हुए हो, बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट, और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं इसको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपके लिए ऐसे हम सेशन लेके आते हैं, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा एवरीवन। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत होगा इन सब चीज़ों की। ओके, क्योंकि ये बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके ये चीज़ बनाई गई है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आई होप यहाँ पर सभी ने नोट कर लिया है, मैं थोड़ा बाहर हो जाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पर अब हम आ गए हैं एवरीवन, शेयर्स के बाद अब हम समझेंगे डिविडेंड्स क्या होता है। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है शेयर्स एंड डिविडेंड्स, राइट। तो अब हम समझेंगे कि डिविडेंड्स क्या होता है। तो सबसे पहले डिविडेंड होता क्या है, तो ये बेसिकली आपको कंपनी के द्वारा दिया जाता है सिंपल टर्म्स में, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर। अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। तो डिविडेंड्स क्या है, डिविडेंड्स आर पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स मेड बाय अ कंपनी, जैसा कि मैंने बोला कंपनी जो आपको देती है टू इट्स शेयर होल्डर्स फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स। शेयर होल्डर्स मतलब क्या हुआ, अगर आपने शेयर खरीदा है देन यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ओके, तो शेयर होल्डर को जो कंपनी देती है पेमेंट अपने प्रॉफिट से, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, अब कंपनी ने तो पैसा लिया हुआ है पब्लिक से, राइट, तो पैसा जब लिया है पब्लिक से तो पब्लिक को देना भी तो पड़ेगा जब इसका प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट पर जो देता है कंपनी आपको, दैट इज द डिविडेंड, सिंपल सी भाषा में, राइट, क्योंकि उसने आपसे पैसा लिया है, अपने पास पैसा रखा है, उस पैसे को यूज करके वो कंपनी रन कर रही है। अब कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी तो आपको उसका एक अमाउंट देना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर, जितना आपने खरीदा है उसके इन्वेस्टमेंट पर, तो वो आपका कहलाता है डिविडेंड्स। सिंपल सी भाषा में ये हो गया डिविडेंड्स का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो हम डिविडेंड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत आसानी होता है। ओके, सो अगर आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है एवरीवन, तो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए तो डिविडेंड रेट एक्चुअली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिविडेंड रेट एक तरीके से आप बोलो जो कंपनी आपको देने वाली है, राइट, आपसे पैसा लिया मान लो 100 रुपये और आपको 12% देने वाली है एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो वो 12% आपका डिविडेंड हो गया। इट इज़ पर एनम। ओके, पर एनम होता है जनरली, तो डिविडेंड रेट वो कहलाता है। तो कंपनी अपना प्रॉफिट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से देखेगी कि आपको कितना डिविडेंड देना है, वो डिविडेंड रेट आपको फिर इशू कराएगी और उस पर आपको फिर डिविडेंड का वैल्यू मिलेगा। फिर डिविडेंड रेट फेस वैल्यू पर मल्टीप्लाइड होता है, बिकॉज ये कंपनी दे रही है तो कंपनी फेस वैल्यू पर देगी। एंड यू नो फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना, फेस वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदा होगा कंपनी का वो होगा मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा, डिवाइड बाय 100 होगा। 100 से क्यों डिवाइड होगा, बिकॉज डिविडेंड रेट आपको जैसे कि मैंने बोला परसेंट पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 12 लिखोगे, मान लो 12% था, 12 लिखोगे, फेस वैल्यू लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर लिखोगे, परसेंट था, पर सेंट आप सभी को पता है, मतलब पर मतलब क्या हो गया, स्लैश देन सेंट मतलब 100, तो डिवाइड बाय 100। ओके, तो रेट का 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा डिविडेंड का फॉर्मूला हो गया एवरीवन। डिविडेंड आपको पूछेगा क्वेश्चन में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, एनुअल इनकम का। तो एनुअल इनकम आप देखो, आप किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो एक साल बाद एनुअल इनकम मतलब एक साल बाद आपको कितना मिलेगा ये वो बताता है एनुअल इनकम। ओके, तो एनुअल इनकम क्या हो गया, आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद डिविडेंड पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप डिविडेंड पर शेयर से, तो ये आपका एनुअल इनकम दे देगा। ओके, तो ये सिंपल सा चीज़ है और कुछ नहीं करना। डिविडेंड पर शेयर क्या हो गया, डिविडेंड आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, राइट,
ये डिविडेंड को पर शेयर करोगे मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा वो एनुअल इनकम आ जाएगा, सिंपल। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम यील्ड भी बोलते हैं एवरीवन। ओके, तो आप सभी के रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, कहीं क्वेश्चन पर यील्ड पूछा होगा, सो इट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा यील्ड, तो ये भी आप लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी मेंशन हो सकता है। ओके, यील्ड, तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यील्ड होगा, शॉर्ट फॉर्म में आरओआई लिखते हैं इसको। ओके, आरओआई भी क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है, आरओआई भी लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डिविडेंड अपॉन, यहाँ पर ये छिप गया है, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू है एक्चुअली वो। ओके, सो डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू है, या फिर आप देखोगे इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये आपको दे देगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसको कट कर लो, इसको आप सिंपल से MV लिख सकते हो। ओके, एक सेकेंड, इसको आप कट कर लो, यहाँ पर आप लिख सकते हो MV। तो डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू हो गया, या फिर हो गया इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई होप ये फॉर्मूला रिलेटेड आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इस केस में भी मल्टीप्लाइड विथ 100 होगा। ओके, दोनों केस में, और वहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड विथ 100 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ये था मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 100 यहाँ पर आया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि वहाँ पर मैंने MV लिख दिया है, और ये ऐसे होगा, और ये मल्टीप्लाइड विथ 100 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड विथ 100 हो जाएगा। बस ये सब फॉर्मूला रिलेटेड है आपका अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड से। हमने शेयर्स देख लिया, डिविडेंड देख लिया, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम, एट पार, डिस्काउंट, सब अभी तक देख लिया एवरीवन। ओके, आई होप इसमें से किसी का कोई डाउट नहीं है। ये फॉर्मूलाज भी आप यहाँ पर आसानी से नोट डाउन कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो, यू आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट अब आप सब देखो एवरीवन, हम सब क्वेश्चंस में आ गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सो हमको सब ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, राइट। इसमें आप रफली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। अदरवाइज जैसे आपके स्कूल में इंस्ट्रक्शन है, यू कैन फॉलो दैट। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ यू सी अरुण पोसेसेस 600 शेयर्स ऑफ ₹25, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 600 हो गया। 25 क्या हो गया, फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी हो गया। ओके, सो अब आप देखो क्या बोला है, इफ द, ये फेस वैल्यू है, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर। इफ द कंपनी अनाउंसेस अ डिविडेंड ऑफ 8%, जैसा कि मैंने बोला कंपनी ही अनाउंस करती है। ओके, देन अरुण's एनुअल इनकम विल बी व्हाट। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला हमारे पास था। ओके, एनुअल इनकम का फॉर्मूला हमारे पास था। सो आप सिंपल इसको यहाँ पर लगा दोगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर। ओके, तो अब आप देखो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एनुअल इनकम देखें, एनुअल इनकम और डिविडेंड में ऐसा कुछ खास अंतर होता नहीं है। ओके, तो अब आप देखो 600 शेयर्स है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे 600 शेयर्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, फेस वैल्यू से 25। ओके, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा देन 8% से, क्योंकि ये डिविडेंड रेट है। तो डिविडेंड रेट मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू, डिविडेंड रेट मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ द नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, आप देखो डिवाइड बाय 100 है, तो 2 zeros कैंसल। 25 × 8 कितना होता है एवरीवन, 200। 200 × 6 कितना हो गया, ₹1200। ओके, तो ₹1200 हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये आई होप आप सभी को क्लियर है हमने कैसे निकाला, राइट। किसी को कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, ओके, सो आई होप आप में से किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पर। अगर आपको हो सो यू आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट, तो 1200 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, और एनुअल इनकम हमने ऐसे निकाल लिया है। तो लेट मी टेल यू कि एनुअल इनकम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके, और डिविडेंड पर शेयर हो गया। तो अब आप देखो डिविडेंड पर शेयर आपका एक्चुअली आई थिंक मैंने डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर बोल दिया था, वो केस नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर केस है जो डिविडेंड पर शेयर आपका होता है वो डिविडेंड रेट मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू से आता है। ओके, सो डिविडेंड पर शेयर इज डिविडेंड रेट मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू। ये आपका डिविडेंड पर शेयर हो गया, और नंबर ऑफ शेयर तो एज इट इज है ही। तो एनुअल इनकम और डिविडेंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था, इट इज़ द सेम थिंग। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ₹1200, ₹1200। ओके,
नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन इन्वेस्ट ₹24,000 ऑन ₹60 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस पर्सन का, ओके, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ऑन ₹60 शेयर्स का मतलब हो गया फेस वैल्यू। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट गिवन है 20% का, तो जैसे कि हमने देखा था डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू। इफ द डिविडेंड बाय द कंपनी इज 10% देन इज एनुअल इनकम विल बी व्हाट। तो अब इस केस में इसका एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, ये हमको निकालना है, ओके। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, लेट अस सी, ओके। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर मैन कितना इन्वेस्ट करना है 24,000। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ही इज इन्वेस्टिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पर अब हमको सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे हम, ओके। नंबर ऑफ शेयर आएगा तब हम यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा, लेकिन वो सबसे पहले आप देखो डिस्काउंट में खरीद रहा है, तो 60% अगर 20% का डिस्काउंट हो गया तो कितना आ जाएगा एवरीवन। तो हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ओके। तो आप देखो डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो डिस्काउंट के लिए आप देखो 20% है 60 रुपीज़ में, तो 60 का 20% कितना आ जाएगा, 60 का 20% कितना आ जाएगा 12, राइट। तो डिस्काउंट आपका 12 का है, तो अब यहाँ से आप मार्केट वैल्यू निकालोगे, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर डिस्काउंट है मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है। फेस वैल्यू कितना गिवन है आपको, आप देखो 60 रुपीज़ गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 12, तो मार्केट वैल्यू आपका आ गया ₹48, ₹48 आ गया, ओके। तो ये आपका हो गया मार्केट वैल्यू ₹48। अब आप निकालोगे उसने कितने शेयर्स खरीदे थे, ये कैसे पता चलेगा। तो आप देखो मैन इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 24,000 रुपये, 24,000 रुपीज़ ही इज इन्वेस्टिंग, ओके। सो अब आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, आई होप, बिकॉज ये 1 मार्क्स का है, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितना आ जाएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों को, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है एवरीवन 24,000, और इसको डिवाइड करोगे किससे 48 से, बिकॉज वो मार्केट वैल्यू है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत एक्चुअली नहीं है, बिकॉज हमको फाइनली क्या निकालना है, एनुअल इनकम निकालना है। तो आप क्वेश्चन 2 में एनुअल इनकम देखो कितना आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या लोगे, डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट कितना है 10/100 आप कर लो, ओके, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद क्या आएगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 60, और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आप ले लो 24,000 डिवाइडेड बाय 48। तो अब देखो ये सिंपल कैलकुलेशन है, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। फिर ये 6 1 टाइम है, 6 8 टाइम है, ओके। फिर 8 1 टाइम है, 8 3000 टाइम है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 3000, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सॉरी डी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर तो है नहीं, हाँ, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 3000 ए ऑप्शन में है, सॉरी, ओके। तो आई होप ये दोनों एमसीक्यू आप सभी को क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ है, सेकंड का सॉल्यूशन यहाँ पर है, ओके। ये हमने कैसे किया ये आई होप आप सभी को क्लियर है, एमसीक्यू है इसलिए मैं इसको डिटेल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे आगे देन वी विल राइट इट इन द डिटेल्ड फॉर्म, ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो आई होप ये दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, आप सब नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हो, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो वी विल हैव 2 मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमको गिवन है, इफ निशा इन्वेस्ट ₹19,200, इन्वेस्ट कितना कर रही है ₹19,200 ऑन ₹50 शेयर्स, ₹50 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू हो गया, एट अ प्रीमियम आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने डिस्काउंट देखा था, अब प्रीमियम आ चुका है, प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 20% से। देन द नंबर ऑफ शेयर्स शी बाइज इज ऑप्शन व्हाट, कौन सा ऑप्शन है इन सभी में से। तो अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स अगेन हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको पहले मार्केट वैल्यू पता होना चाहिए। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, ये हमको कैसे पता है, बिकॉज प्रीमियम वर्ड यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप निकालोगे मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू प्लस जितना प्रीमियम है, ओके। तो फेस वैल्यू कितना है 50 और प्रीमियम कितना है 50 पर ही आपका 20% लगेगा, तो 50 × 20/100,
ओके अब 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 2 10 होता है, तो मार्केट वैल्यू आपका आ गया 60। मार्केट वैल्यू इज ₹60 एवरीवन। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हम n के फॉर्म में ले लेते हैं। ओके n के फॉर्म में हम नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स अब कैसे निकलेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? आप देखो ₹19,200, तो आप यहाँ पर लिख लोगे ₹19,200 एंड देन डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज हमको पूछा है नंबर ऑफ शेयर शी बाइज, मतलब वो खरीद रही है, तो 60। ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 6 के टेबल में नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम निकालेंगे, 6 का टेबल कितना से जाएगा? ये 6 3 टाइम्स होता है 18, 12 बचा, 2 टाइम होता है 12 और एक 0 है, तो नंबर ऑफ शेयर 320 आ गया। 320 का है आपका सी ऑप्शन में, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आई होप ये क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके बहुत ही सिंपल से, प्रीमियम था तो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो 50 प्लस जितना प्रीमियम होगा आप निकालोगे, 60 रुपीज़ आ गया। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 19,200 है, उसने खरीदा है तो मार्केट वैल्यू पर खरीदा होगा। मार्केट वैल्यू पर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो ये आपको नंबर ऑफ शेयर दे देगा 320 नंबर ऑफ शेयर्स। ओके किस्सा खत्म। ओके अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आप देखो ₹40 शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू है ₹40 ऑफ अ कंपनी आर सेलिंग एट 25% प्रीमियम। अगेन प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब क्या हुआ? मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, सेम केस है, राइट केस सेम है यहाँ पर, तो प्रीमियम। सो अगर देखो नेक्स्ट इफ मिस्टर रॉय है हमारे पास, ही वांट्स टू बाय 280 शेयर्स, 280 शेयर्स उसको खरीदने, उनको खरीदने हैं ऑफ द कंपनी, देन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय हिम इज व्हाट? तो कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा? तो अगेन अब आप देखो सबसे पहले ₹40 जो गिवन है वो आपका फेस वैल्यू है, लेकिन जब मिस्टर रॉय खरीदने जाएंगे वो किस पे खरीदने जाएंगे? मार्केट वैल्यू पर खरीदने जाएंगे। मार्केट वैल्यू क्या है? इट इज़ एट अ प्रीमियम। कितना प्रीमियम? 20 कितना गिवन है? 25%। ओके 25% प्रीमियम पर है। तो अब आप देखो अगेन यहाँ पर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? MV आप लिख लोगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? ₹40। ओके फेस वैल्यू है आपका ₹40। अब इसी 40 पर कितना है? 25% का प्रीमियम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 इंटू 25% आप लिखोगे तो 25/100। तो अब आपको पता है 25 1 टाइम, 25 4 टाइम 100 होता है, 4 1 टाइम, 4 10 टाइम होता है, तो 40 + 10 कितना आ जाएगा? मार्केट वैल्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? मार्केट वैल्यू का वैल्यू इज ₹50। ओके आई होप ये विजिबल है सभी को, ₹50 हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब आप देखो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमको क्या पूछा है? 280 शेयर्स अगर खरीदने तो इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा? अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो यू सी आप यहाँ पर लिखोगे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, और वो खरीदने इसलिए मार्केट वैल्यू हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर कितना है एवरीवन? 280 है, तो 280 आप लिख लोगे यहाँ पर मल्टीप्लाइड विथ 50। तो 50 को आप 100/2 भी लिख सकते हो, राइट? तो 100/2 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आप सबके लिए आसान हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 1 टाइम, 2 140 टाइम, और 140 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इट इज़ ₹14,000। ओके तो ₹14,000 आप सभी का आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके 14,000 रुपीज़ आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? आई होप सभी को ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी अभी प्रीमियम था, यहाँ पर भी प्रीमियम था। सेकंड केस हमारा था डिस्काउंट का, फर्स्ट केस नॉर्मल वैल्यू था, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया था। तो आई होप ये कैलकुलेशन सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगर किसी को डाउट हो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके ऑल राइट, तो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है एवरीवन। अब हम जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसको हम अच्छे से लिख कर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपका PYQ है एवरीवन, आप देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या लिखा है? अ मैन इन्वेस्ट
4500, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4500 रुपीज़ है, ओके। इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग 7.5% डिविडेंड, तो डिविडेंड रेट आपको यहाँ पर गिवन है 7.5%। अब आप देखो नेक्स्ट क्या है, इफ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो सबसे पहले ₹100 शेयर्स हमारा क्या है, फेस वैल्यू है, डिस्काउंट कितना है 10% का, तो मतलब डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू कम होगा फेस वैल्यू से, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही इज परचेज्ड हियर, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इज परचेज्ड ओवर हियर, तो ये कितना होगा ये अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले आप देखो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर परचेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके। तो फेस वैल्यू हमको गिवन है, फेस वैल्यू कितना है ये 100 रुपीज़ और डिस्काउंट है 10% का, तो अगेन आप मार्केट वैल्यू निकालोगे तो डिस्काउंट है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा एवरीवन, ओके। जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था 60 - 12 48 आया था, तो मार्केट वैल्यू के लिए फेस वैल्यू यहाँ पर 100 है और डिस्काउंट पर है इसलिए माइनस होगा, और माइनस कितना होगा 100 पर ही, और यहाँ पर 10% दिया है, राइट, कितना दिया है डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10/100, ओके। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, वेट अ सेकेंड, सबसे पहले आप सब गिवन लिखोगे, गिवन क्या क्या चीज़ है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गया एवरीवन, ओके। सबसे पहले आप इधर से चालू करोगे, इन्वेस्टमेंट आप आई के फॉर्म में लिख सकते हो, ओके, या फिर आप पूरा इन्वेस्टमेंट ही लिख दो, तो इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर एवरीवन ₹4500। इसके बाद आप देखो उसके बाद क्या गिवन है, डिविडेंड रेट, तो डिविडेंड रेट आप लिखोगे, डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट हमारे पास है 7.5%। इसके बाद हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू FV/NV दोनों आप लिख सकते हो, ये कितना है ₹100। इसके बाद हमको डिस्काउंट गिवन है 10% का, डिस्काउंट इज 10%। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे एवरीवन मार्केट वैल्यू, तो अगर हम ए ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगा फेस वैल्यू और माइनस द डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू हमारे पास 100 है, ओके, माइनस 100 और डिस्काउंट कितना है 10% का, तो 100 कैंसिल, 100 - 10 कितना हो गया ₹90। ₹90 हमारा क्या आ गया, ₹90 इज अवर मार्केट वैल्यू। अब हम ए ऑप्शन पर आते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, तो नंबर ऑफ शेयर खरीद कौन रहा है, नंबर ऑफ शेयर एक मैन खरीद रहा है, यहाँ पर गिवन है मैन ने इन्वेस्ट किया है वही खरीद रहा है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सबसे पहले, तो नंबर ऑफ शेयर आप लिख लोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ओके, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो अब इन्वेस्टमेंट कितना है 4500 का, मार्केट वैल्यू कितना आया 90 का, 0 कैंसिल, ये आ गया 50। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है एवरीवन, ए ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर्स इज परचेज, इट इज हाउ मच, इट इज 50, ओके, 50 आ गया, इट इज डन नाउ। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन क्या गिवन है वो अब हम देख लेते हैं, ही इज एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम आप सभी को पता है, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, तो बी ऑप्शन आप डालोगे, एनुअल इनकम, फॉर्मूला आप लिख सकते हो, हमने बहुत बार लिखा हुआ है, सो वी कैन प्रोसीड विथ सेम। तो सबसे पहले एनुअल इनकम में क्या आ जाएगा, सो एनुअल इनकम में सबसे पहले हमारा आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड विथ क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर हमारा होता है डिविडेंड रेट मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू, तो डिविडेंड रेट हमको क्या गिवन है 7.5, तो 7.5 हम लिखेंगे डिविडेंड रेट बाय 100। इसके बाद फेस वैल्यू कितना है एवरीवन, फेस वैल्यू हमारा 100 रुपीज़ है, तो आप 100 लिखोगे। इसके बाद क्या हो गया नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, तो यहाँ से आपको एनुअल इनकम मिल जाएगा, 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप देखो 1 0 से आप यहाँ कंपनसेट कर सकते हो, 75 × 5 आएगा, 75 × 4 होता है 300, तो 300 + 75 आ गया ₹375, तो ये हो गया आपका आंसर। ए ऑप्शन का आंसर 50 है, बी ऑप्शन का आंसर ₹375 है। आई होप आप सभी को क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है, और फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, बहुत ही
नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, एज सच कोई इशू नहीं था इस क्वेश्चन में. इफ यू हैव एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो. ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरीवन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया. वन बाय वन हम इसको समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम साथ ही साथ गिवन भी लिखते जाएंगे एवरीवन. ओके, तो अब आप देखो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6. अ कंपनी विथ 500 शेयर्स, मतलब एन आप लिख लोगे, स्मॉल एन आपका वैल्यू कितना है 500 शेयर. ओके, उसके बाद क्या गिवन है 500 शेयर हो गया. नॉमिनल वैल्यू आपके ₹120 गिवन है. तो एफ वी या एम वी का वैल्यू आप लिख लोगे, दोनों तो सेम होता है. यू ऑल ऑलरेडी नो राइट एवरीवन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ₹120. ओके, अब इसके बाद आप देखो डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%. तो यहाँ पर डिविडेंड रेट आपको गिवन है, तो आप डिविडेंड रेट यहाँ पर लिख लोगे. ये सब चीज़ गिवन है. ओके, सो डिविडेंड रेट कितना है, डिविडेंड रेट इज़ 15%. अब आप देखो यहाँ पर कैलकुलेट लिखा है. सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. अगर कंपनी पे कर रहा है ओके, तो डिविडेंड यहाँ पर डिविडेंड क्या आ जाएगा, डिविडेंड का फॉर्मूला आ जाएगा. तो डिविडेंड आप यहाँ पर लिखोगे, ये जो आपका 15% है ये डिविडेंड रेट है एवरीवन. ओके, डिविडेंड रेट हमने लिखा है यहाँ पर एज यू कैन सी. तो सबसे पहले डिविडेंड रेट आएगा, फिर फेस वैल्यू आएगा. फेस वैल्यू कितना आप यहाँ पर देख सकते हो 120 रुपीज़ है. ओके, और इसके बाद क्या आएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 500. तो जो टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी होगा 0000 कैंसिल. 12 इंटू 5 इज 60, तो 600 और 600 मल्टीप्लाइड विद 15 कितना आ जाएगा ₹9000. ओके, 9000 आ गया. ये क्या आया, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. अब हम निकालेंगे बी ऑप्शन, एनुअल इनकम किसका, मिस्टर शर्मा का, जो कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी को होल्ड कर रहे हैं. तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये कुछ नहीं हो जाएगा. हमको एनुअल इनकम का फॉर्मूला पता है, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पर आप एनुअल इनकम लिख लोगे एंड जो यहाँ पर आएगा डिविडेंड पर शेयर दैट विल बी व्हाट, डिविडेंड रेट मल्टीप्लाइड विद फेस वैल्यू, सेम चीज़ हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड रेट 15 गिवन है, 15% हो गया राइट. इसके बाद अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू तो सेम रहेगा राइट, बस नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ आपका शेयर्स है वो चेंज हो रहा है. वो उन्होंने कितना खरीदा हुआ है, वो कितना होल्ड कर रहे हैं 80 होल्ड कर रहे हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 80. तो ये दो जीरोज कैंसल. 15 इंटू 8 अगर आप कर लो कितना होता है 120 राइट. 120 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर 144. एक जीरो जोड़ दो तो ₹1440 आ जाएगा इसका आंसर. ओके, ₹1440 इज द आंसर. आई होप ये आप सभी को क्लियर है, ए और बी ऑप्शन. अब देखो सी ऑप्शन में क्या गिवन है. सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, द रिटर्न परसेंटेज ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%. फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द ईच शेयर. अब आप देखो सी ऑप्शन हम यहाँ लिख लेते हैं एवरीवन. ओके, सी ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं. आपको पता है हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है राइट. तो आप ROI लिखोगे. ROI का मतलब क्या होता है, मैं आप सभी के सहूलियत के लिए, इजीनेस के लिए लिख देता हूँ, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट सिंपल टर्म्स में. मल्टीप्लाइड विथ 100 भी होता है, तो आप 100 को इस साइड भी लिख सकते हो. ओके, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाइड विथ 100 होता है, तो यहाँ पर आप डिवाइड बाय 100 कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर केस. ओके, अब आप देखो नेक्स्ट क्या आएगा. हमारे पास ROI कितना गिवन है एवरीवन, यहाँ पर गिवन है 10%, तो आप 10% लिख लोगे, 10/100. ओके, अब देखो इनकम कितना हुआ, तो मिस्टर शर्मा ने इनकम कितना अर्न किया है ₹1440. तो अब आप इसको यहाँ पर लिख लोगे. और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आप देखो इन्वेस्टमेंट कितना है. तो मिस्टर शर्मा जब खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू पर खरीदेंगे. यू ऑल ऑलरेडी नो राइट, मार्केट वैल्यू वी हैव टू फाइंड, वी डू नॉट नो. तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर कितना है मिस्टर शर्मा के पास 80, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80. तो 1010 कैंसल. 8 1 टाइम 8 कितना टाइम्स हो जाएगा 18 टाइम्स. यहाँ पर भी 1010 कैंसिल. तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया, 100 उस साइड जाएगा. व्हाट आर वी गेटिंग द मार्केट वैल्यू एवरीवन, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. ओके, यहाँ पर 1000 लिखा गया, सॉरी वही मैं सोचा कोई ना, 0010 कैंसिल हो गया. तो मार्केट वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है 180 रुपीज़. ओके,
तो ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे हमने सॉल्यूशन किया है, ये आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ एनी वन हैज़ एनी डाउट यू आर फ्री टू लेट मी नो। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ सो दैट यू ऑल कैन टेक द नोट, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ओके नेक्स्ट अब आप देखो वील सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगेन है। तो सबसे पहले हम गिवन साथ बाय साथ लिख लेते हैं। ओके सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या गिवन है, मिस्टर राम है यहाँ पर, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके मिस्टर राम इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, ₹8,000। तो इन्वेस्टमेंट आप लिख लोगे ₹8,000 है। ओके ₹8,000। उसके बाद आप देखो इन 7% ₹100 शेयर्स। तो 7% आपका बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ डिविडेंड ओनली। और ₹100 आपका कितना है, तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज दिए, देखो 7% डिविडेंड है, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। ₹100 इस पर्टिकुलर केस का फेस वैल्यू है। ओके एड शेयर्स एड ₹80, तो ये कम में खरीद रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू ₹80 हो गया। अब आप देखो आफ्टर अ ईयर क्या हो रहा है, इन्होंने इनको बेच दिया, इन सभी शेयर्स को बेच दिया ₹75 में ईच, एंड देन इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स। तो सेल्स प्रोसीड्स का यहाँ पर कंसेप्ट आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। प्रोसीड को किस पर इन्वेस्ट किया है, 18% ₹25 शेयर्स एट ₹41। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, 18% डिविडेंड है, ₹25 का आपको फेस वैल्यू है, ₹41 का मार्केट वैल्यू है। तो अब आपको फाइंड करना है हिज डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद डिविडेंड, फिर एनुअल इनकम फॉर द सेकंड इन्वेस्टमेंट, मतलब सेकंड इन्वेस्टमेंट जो किया उसमें एनुअल इनकम क्या होगा, और उसके बाद फाइनली परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं, राइट। तो अब आपको सब चीज़ पता है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं एवरीवन। तो सबसे पहला केस तो बहुत आसान है, डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो डिविडेंड का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आप फॉर्मूला लिखोगे अपने आंसर शीट में, और उसके बाद आप वैल्यूज पुटअप करोगे। ओके सो डिविडेंड रेट क्या है फर्स्ट केस में 7, तो 7/100 आ जाएगा। ओके मल्टीप्लाइड विथ, अब क्या है, अब सबसे पहले आपके पास अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ़ शेयर्स फिलहाल हमको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स तो गिवन नहीं है। बट हमको क्या गिवन है, मिस्टर राम अगर खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू पर खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट हमको गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हम नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लो सबसे पहले, नंबर ऑफ़ शेयर्स। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना आ गया, अपने पास इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000 का, 8,000, वी हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ 80, सो यहाँ पर आ गया 100 नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब आप यहाँ से डिविडेंड निकाल लोगे। ओके तो डिविडेंड आपका कितना आ जाएगा, सबसे पहले आपका डिविडेंड रेट यहाँ पर 7% गिवन है, 7/100। उसके बाद अब देखो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू 100 है और नंबर ऑफ शेयर भी 100 है, तो 100 और 100 हो गया हमारा कैंसिल। हमारे पास आया डिविडेंड ₹700, और ये है 700 क्या है, ये फर्स्ट ईयर का है। ओके यहाँ पर क्या लिखा है, डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ₹700। हो गया हमारा ए ऑप्शन सॉल्व। ओके अब आप देखो बी ऑप्शन इज एनुअल इनकम फ्रॉम द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। तो इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने 1 साल बाद शेयर्स को ₹75 में बेचा है। ओके तो यहाँ पर सेल प्रोसीड्स का एग्जाम्पल आता है एवरीवन, सेल प्रोसीड्स का कंसेप्ट आता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। तो सेल प्रोसीड्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आप यहाँ पर लिख लोगे, सेलिंग प्राइस आपको सबको पता है, हम SP के फॉर्म में लिखते हैं, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था मिस्टर राम के पास, मिस्टर राम के पास नंबर ऑफ शेयर था 100 हमने जस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया, राइट। ये नंबर ऑफ शेयर है, और सेलिंग प्राइस कितना आप ये देखो 75 ईच लिखा है। क्या लिखा है, ही सोल्ड दिस, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, सोल्ड दिस शेयर्स एट 75। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेल प्रोसीड्स का आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹7,500। ओके 7,500 आ गया। अब फर्स्ट ईयर से डिविडेंड 700 मिला था, तो एनुअल इनकम फ्रॉम द सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तो वो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके तो एनुअल इनकम अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इस सेकंड केस में, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम हम सेकंड केस पर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या गिवन है, इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 18%, ₹25 शेयर्स एट 41 रुपीज़। तो लेकिन इसके पहले हमको आगे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। ओके तो हम नंबर ऑफ शेयर्स देखो,
जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको चाहिए क्या रहेगा, जैसे मुझे अभी पता चला। नंबर ऑफ शेयर्स अब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम फ्रॉम द सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फर्स्ट आपको क्या मिला, आपके पास यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, तो जो डिविडेंड उनको मिला है और जो सेल प्रोसीड्स हुआ है, ये दोनों को ऐड करने पर हमको फाइनल एक अमाउंट मिलेगा। तो ये अमाउंट अभी क्या हो जाएगा, आप देखो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 7500 प्लस 700, तो ये आ जाएगा ₹8200। अब यहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ शेयर, ये दोनों ऐड क्यों हुआ आपको पता चला, सेल प्रोसीड्स, ये सेकंड शेयर जब उन्होंने बेचा तो ये उसका अमाउंट है 700, डिविडेंड हमको पहले से मिला हुआ है, तो ये अब इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टेड द प्रोसीड, ये सेकंड में इन्वेस्टेड हो गया, और सेकंड में इन्वेस्टेड जो है उसका मार्केट वैल्यू कितना है ₹41, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर्स अब आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अब यहाँ से क्या आएगा अब आप देखो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, तो टोटल अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया 8200, ओके, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 41, तो 41 2 टाइम्स होता है, राइट, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया 200। अब हम यहाँ से सॉरी एनुअल इनकम ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट निकाल लेंगे, तो अब आप देखो एनुअल इनकम हम यहाँ पर लिखेंगे एवरीवन, एनुअल इनकम फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके, आप सब लिख भी सकते हो। तो अब आप देखो एनुअल इनकम सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले वी हैव द डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट कितना है सेकंड केस में 18%, तो आप 18/100 लिख लोगे। इसके बाद क्या आता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है यहाँ पर 25 रुपीज़, तो 25 आप लिख लोगे। इसके बाद क्या आता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इस केस में 200, सो यहाँ पर 200 आप लिख लोगे। ये दोनों कटा, 25 × 2 होता है 50, 18 × 50 कितना होगा, तो 18 × 5 90 होता है, 18 × 50 900 हो जाएगा। तो एनुअल इनकम इस पर्टिकुलर केस से क्या मिला 900 रुपीज़, ओके, 700 उस केस में, 900 इस केस में। आई होप ये दोनों कैसे सॉल्व हुआ आप सभी को क्लियर है। एक बार और आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो सेकंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके, सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था 8000 का, फिर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, फर्स्ट ईयर में हुआ 700, सेकेंड ईयर में हुआ 900, तो इंक्रीज पूछा है परसेंटेज ऑफ रिटर्न, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न, तो अगर हम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास सेकंड केस में कितना आया 900, ओके, इंक्रीज पूछा है तो फर्स्ट से सेकंड में कितना इंक्रीज हो गया 900 हो गया, फर्स्ट हमारा 700 था, और ओरिजिनल हमारा यहाँ क्या पूछा है ऑन इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है 8000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 8000, ओके। अब परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाइड विथ 100 आप कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों का डिफरेंस 200 होता है, ओके, सो 200, 2 0 और जोड़ दो, ओके, 100 मल्टीप्लाइड था, उसके बाद 8000 आ गया एवरीवन। तो अब सबसे पहले 3 0 कैंसिल हो गया, 20/8 हमारा होता है 2.5, तो यहाँ पर आंसर आ गया एवरीवन 2.5%। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अभी आए नहीं आए आई डोंट नो, बट यू शुड नो दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, कि कैसे अगर ऐसा क्वेश्चंस आ भी जाए तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, ओके। प्रीवियस ईयर था लेकिन बहुत पहले आया हुआ है, तो मे बी अब पता नहीं इसका सिग्निफिकेंस है कि नहीं, बट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। और सेकेंड पार्ट अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेल प्रोसीड्स का कंसेप्ट क्या होता है, इन्वेस्टेड द प्रोसीड है वो बाद में हुआ, लेकिन पहले उन्होंने बेचा, 75 रुपीज़ में बेचा शेयर्स को, शेयर्स कितने थे उनके पास 100, तो इसीलिए सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शेयर 75 × 100 हो गया 7500 रुपीज़। अब उन्होंने इसको यहाँ पर क्या किया, अब इन्वेस्टेड को मतलब जितना भी अमाउंट उनको मिला वो इस पर्टिकुलर टर्म्स में डाल दिया। इस पर्टिकुलर टर्म्स में क्या हो रहा है, तो ये आपको बेचने पर मिला 7500, राइट, क्योंकि बेच दिया 7500 मिला, प्लस फर्स्ट ईयर का डिविडेंड भी हमको मिलेगा तो वो इतना हो जाएगा। तो अब जो अब इनको ऐड करने के बाद बचा 8200, ये उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में फिर आप सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, ये दोनों को ऐड करके 8200/41 आया, 200 नंबर ऑफ शेयर आया, फिर एनुअल इनकम आ गया, डिविडेंड रेट इस केस में 18 है, मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू 25 है, और 200 हमारा क्या नंबर ऑफ शेयर, 41 मार्केट वैल्यू था, और वो जब खरीदेंगे तो मार्केट वैल्यू पर ही खरीदेंगे, राइट। तो आई होप ये बी एंड सी ऑप्शन तो बहुत आसान है, इंक्रीज
इन रिटर्न वाला परसेंटेज पूछा ऑन इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर 900 माइनस यहाँ पर 700 डिवाइडेड बाय 8000 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, 2.5% हमारा आंसर आ गया। ओके, 700, 900 एंड 2.5% इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। अब हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं एवरीवन। और अगेन अब गिवन तो मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आप सभी को पता है, मैं साथ ही साथ लिख दे रहा हूँ। ओके, मैन इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना 15% हमारा डिविडेंड रेट है, तो DR आप लिख सकते हो। ₹100 हमारा क्या है, फेस वैल्यू है। ओके, शेयर्स कोटेड एट, कोटेड मतलब अब ये मार्केट वैल्यू आ गया, तो ₹125 हमारा क्या है, मार्केट वैल्यू ₹125। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स, तो वो इनिशियली था, अब क्या हो रहा है बाद में मार्केट वैल्यू इस शेयर का रोज मतलब और बढ़ जा रहा है। आप देखो ये सेकंड मार्केट वैल्यू है ₹140, तो ही सोल्ड सम शेयर्स जस्ट इनफ टू रेज ₹8,400, तो कुछ शेयर उन्होंने बेच दिया ताकि उनको इतना अमाउंट मिल सके। ओके, तो अब पूछे कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स इनिशियल केस में कितना आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले आप देखो इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000 का, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना है 125 का। ओके, तो अब देखो 125 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स हमारा होता है क्या, इट इज़ अवर 1000, तो इसलिए आप 1 टाइम इसको करोगे और मल्टीप्लाइड विथ 8 टाइम करोगे। 45 इंटू 8 कितना होगा, 90 इंटू 4 के बराबर, 90 इंटू 4 कितना होता है 360, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा आ गया 360। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 360 आ गया। अब आप देखो सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स पूछा है, राइट, तो ए ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इनिशियल नंबर ऑफ शेयर्स है जो उन्होंने खरीदा। अब नेक्स्ट आप देखो जब मार्केट वैल्यू 140 हो रहा है तो उन्होंने कितना रेस किया है 8400, तो नेक्स्ट केस में सेकेंड केस हम लिख लेते हैं, जब हमारा क्या है मार्केट वैल्यू कितना है ₹140, तो उन्होंने रेस कितना किया, उन्होंने रेस किया 8400, तो यहाँ पर अगेन आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे, कैसे आएगा ये, तो उन्होंने जो रेस किया कितना 8400 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू उस समय कितना हो चुका है 140, तो 140 आप डालोगे 1010 कैंसिल, दिस इज 60, तो ये उन्होंने दे दिया। जब मार्केट वैल्यू 140 हुआ 60 शेयर्स उन्होंने सेल कर दिया, यहाँ पर आप लिखा है राइट, सेल कर दिया 60 शेयर्स 140, तो कितना मिल गया उनको 8400, तो वैसे ही हमने नंबर ऑफ शेयर सेकंड केस में निकाला है। ओके, अब हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, तो नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, तो इनिशियली उनके पास कितना था, इनिशियली उनके पास है 360, इनिशियली उनके पास है 360, बेच कितना दिया 60, तो माइनस आप करोगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा 300, बस किस्सा खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ओके, अब आप देखो सेकंड क्या पूछा, डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस रिमेनिंग शेयर्स, तो डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन हिज रिमेनिंग शेयर्स 300, तो 300 पर ही हमको निकालना पड़ेगा एवरीवन। ओके, सो 300 पर हम निकालेंगे और फर्स्ट केस पर आपका वो लगेगा डिविडेंड, तो अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड ड्यू मतलब जो बचा हुआ शेयर्स है उस पर कितना डिविडेंड आया। ओके, सो डिविडेंड आ जाएगा यहाँ पर डिविडेंड, तो अगेन डिविडेंड रेट हमारे पास कितना है, वहाँ पर 15% गिवन है, ऊपर में DR अपना लिखा हुआ है 15/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ, अब फेस वैल्यू आ जाएगा, फेस वैल्यू हमारा 100 है और नंबर ऑफ शेयर्स बचे कितने 300, तो इतना ही डिविडेंड ड्यू है इनके पास, तो 300, 100 और 100 कैंसिल, 15 इंटू 3 45 और 20 4500, ये डिविडेंड ड्यू है ₹4500। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पर, इफ़ यू हैव यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, सेकेंड केस हमने यहाँ पर लिखा है एवरीवन, आप देख सकते हो, सॉरी सेकेंड केस यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। ओके, फिर से करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सेकंड केस लिखा था। ओके, सेकंड केस हमारे पास मार्केट वैल्यू ₹140 था, 360 माइनस 60 300 आया। ओके, सेकंड केस हमारा ये है, सेकंड केस जो यहाँ पर आप यहाँ पर सेकंड केस डाल सकते हो, और ये फर्स्ट हमारा क्या था मार्केट वैल्यू था।
डन, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आई होप अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, तो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, यू ऑल कैन टेक द नोट्स फ्रॉम हियर। ऑल राइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट अब आप देखो, वी हैव असर्शन रीजन क्वेश्चन एवरीवन। ओके, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसके पहले आपका केस बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो अब हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है? असर्शन गिवन है आपको, इफ अ शेयर ऑफ ₹25 ऑफ अ कंपनी सोल्ड एट ₹29.5 देन द कॉस्ट ऑफ 50 सच शेयर्स इज 1475। तो ये कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको निकालना है कॉस्ट। अगर आप निकाल लोगे, आपको असर्शन रीजन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप सबको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो लेट मी टेल यू। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखा है। ए ऑप्शन होता है आपका असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज द रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बी ऑप्शन होता है कि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट the correct explanation of assertion। C ऑप्शन होता है assertion is correct but reason is false। D ऑप्शन होता है assertion is false but the reason is correct। ओके, तो ऐसे ही हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? इससे तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सोल्ड एट कितना है 29.5। तो अब आप लिख लोगे ₹29.5 आपको वेरीफाई करना है यहाँ पर। ओके, और ये मल्टीप्लाई होगा कितना? कॉस्ट ऑफ 50 सच शेयर्स। तो अगर ये इसके बराबर आ गया 1475 के, दैट मीन्स असर्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब आप देखो 2950 बाय 100 आप ले लोगे, मल्टीप्लाइड विथ 50 आप ले लोगे, 50 1 टाइम, 50 2 टाइम। अब ये 2 से जाएगा तो कितना होगा? आप देखो 1 आएगा। ओके, फिर 4 आएगा, 8, 15 फिर 7 आएगा, 14 फिर 5 आएगा। तो ये इसके बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट? तो 1475 सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन करेक्ट है। असर्शन करेक्ट है मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो सकता है अभी तक। अब हम रीजन को चेक करेंगे। तो असर्शन इज ट्रू आप लिख लोगे यहाँ पर। ओके, असर्शन इज ट्रू। अब आप रीजन को देख लो। रीजन हम कैसे निकालेंगे वो अब हम देख लेते हैं। रीजन क्या गिवन है? रीजन में हमको गिवन है दैट द कॉस्ट of 500 rupees 10 shares at rupees 38.75 per share is rupees 1905। अगेन हमको 10 शेयर से लेना देना नहीं है बिकॉज मार्केट वैल्यू हमको गिवन है। मार्केट वैल्यू पर ही ये शेयर कॉस्ट हमको पता चलेगा। तो कॉस्ट आप देखो अब कितना हो जाएगा। कितना शेयर्स है? 500 शेयर्स है। ओके, 500 शेयर मल्टीप्लाई होगा 38.75 से। तो अब आपको कितना मिल जाएगा? ओके, 500 शेयर मल्टीप्लाइड है 38.75 से। तो आप इसको लिख सकते हो 500 फिर 3875 बाय 100। 2 जीरोस कैंसल। अब इसको करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको राइट साइड में कर लेते हैं। 3875 मल्टीप्लाइड विथ 5, 5 5 25, 5 2 कैरी, 75 टाइम्स इज 35 और 2 37, 7 3 कैरी, 8 5 40, 40 और 3 then 5 3 15, 15 and 4 ये आ रहा है 19375 आ रहा है। ओके, तो ₹19375। क्या ये इसके बराबर है? इसके बराबर नहीं है, मतलब रीज़न इज़ फॉल्स। तो अब मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप लिखोगे, लास्ट में लिखोगे सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सी इज़ करेक्ट। ये हो गया। ओके, तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है। 5 5 टाइम्स 25, 5 2 कैरी, 7 5 टाइम्स 35 2 37, 7 3 कैरी, 8 5 टाइम्स 40 और 3 43, 3 4 कैरी, 5 3 टाइम्स 15, 15 प्लस 4 19, 19375 हमारा आया। तो ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए रीज़न हमारा क्या है? देखो, असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप ये असर्शन रीज़न क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर है। ओके, नाउ एवरीवन, हमारा
वन शॉट जो शेयर्स एंड डिविडेंड्स था वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपने सेशन को अच्छे से देखा है, समझा भी है। सो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको सभी अपडेट मिलेगा हमारे चैनल से रिलेटेड, और इस QR कोड को आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ डू ज्वाइन इट, वहाँ पर सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे, सभी वीडियोज़ के लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ डू ज्वाइन इट एंड I hope everything is clear for everyone. So thank you so much everyone for joining this session. At last आप सभी को पता है मैं आप सभी के लिए एक श्लोक लेके आता हूँ। तो आज का श्लोक क्या है? आज का श्लोक है योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब जैसे ही आप अपना स्किल डेवलप करते हो किसी भी वर्क में, किसी भी काम में, वो योग के बराबर होता है। ओके, और ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, राइट। सो इसको भी आप उद्घोष करिए अंदर से, अपना स्किल लेके आइए। जो भी काम आप करते हैं उसमें स्किल कैसे आता है? रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका स्किल डेवलप होगा और वो योग के बराबर है। आपको कुछ अलग से योग करने की ज़रूरत नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप सभी अच्छा लगा कि आप सभी ने ज्वाइन किया, और जो भी कमेंट आपको क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड मैंने बोला है, और इस श्लोक को भी आप लिख देंगे कमेंट पर। जितने बच्चे देख रहे हैं सब लिख देंगे और नीचे पूरा लिखेंगे, पूरे अच्छे से लिखेंगे और उद्घोष भी करेंगे रोज रोज। ओके, सो थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, अच्छे से बने ही रहिएगा, हमारे साथ बने रहिए। और भी हमारे एकेडमिक के सेशंस और आने वाले हैं, और भी बहुत कुछ आने वाला है हमारे चैनल पर। सो बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एवरीवन फॉर टुडे। ओके।